वाह क्या बात है, सच में लोग कहा गया है कि पब्लिक जितना अंधा है उतना कोई दुनिया में है ही नहीं। तो इसके बाद लोग जो कहते हैं कि सरकार अंधा है या फिर अन्य आदमी जो अधिकारियां लोग हैं वो लोग गलत हैं, लेकिन हम तो ये कहूंगा पब्लिक भी ज्यादा अंधा है और जो अधिकारी होते हैं वो तो अंधा ही है। तो कुछ ऐसी बातें आज बताने वाला हूँ जो कि विजय थालापति के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं, तो आगे क्या होता है तो पूरी वीडियो के साथ देखते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, तो हम आज बताने वाले हैं विजय थालापति के बारे में, जो कि आज हम बताने वाले हैं कि जब कोई सच में लोग कहा गया है ना, अगर लोग कहते हैं कि जैसे कि कोई भी सरकार हो अगर आ गया है कि ये सरकार मान के चलो, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं बीजेपी जो है बहुत गलत काम करती है, तो ठीक है मैं मान लिया बीजेपी गलत काम करता है, तो लोग ये भी कहते हैं कि इनके जगह पर कोई और सरकार आ जाए तो अच्छा ही होगा। तो मैं माना है सरकार तो अच्छा आएगा ही, कोई न कोई तो आएगा ही। अब यही अब खुद ही देख लीजिए, जैसे कि विजय थालापति पर आया है कि अब ये नया सीएम बने हुए हैं और तमिलनाडु में जो कि इतने अच्छे काम कर रहे हैं। अब इनके पर जब अच्छा काम लोग करें तो भी बुरा है कि सभी की लोग, और खराब काम करें तो बुरा है ही है, सभी लोग जानते हो। तो कहने का मतलब यूँ है कि विजय थालापति ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए, सुनने में आया है कि विजय थालापति ने कुछ ऐसे काम कर दिए फिर से कि जैसे कि वहाँ पर तमिलनाडु में पूरी अलाउ मार दिए हैं कि कोई भी अन्य बिरादरी हो, चाहे अपने कास्ट की हो, चाहे कोई भी हो लोग हो, कि जब बाबा साहेब का मूर्तियाँ अगर कहीं भी बैठाया गया है वहाँ पर कोई तोड़ मोड़ मचाता है उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना, और आने के जो अपने घर के सरकारी कर्मचारियों से काम कर रहे होंगे या फिर कोई प्राइवेट या उससे भी इस्तीफा देना होगा उनको। तो ऐसे किए हैं। तो चलिए ठीक है, ये बात तो सही है, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना, हिंदू धर्म में अगर किसी भगवान का मूर्ति अगर तोड़ा जाता है तो लोगों ने बहुत गलत प्रभाव लेते हैं और बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, वहाँ पर झगड़ा गलौज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बाबा साहेब को लोग भी बहुत सारे लोग जो जानते हो कि पढ़ा लिखा हुआ है इंसान जितने लोग हैं सभी जानते हैं कि बाबा साहेब का महत्वपूर्ण कितना है और संविधान के बारे में कितना है। कानून सब कुछ संविधान ही है, सब जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि संविधान मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन सबसे ज़्यादा ये बात है कि जो है कानून के दर से कहने का मतलब है बाबा साहब के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। और लोग यही सोचते हैं कि अगर सब कोई बाबा साहब की जैसे बन जाएंगे तो यहाँ पर लोग करेंगे कैसे सब। सब कोई नौकरी चाहेगा, सब कोई अपने सुरक्षा में रहेगा, सब कोई अपने से नहाए खाएगा, किसी से कोई एक दूसरे से बोल डोल नहीं करेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे ही इस तरीके से सोचने में लगाए रहते हैं। तो लेकिन कहने का मतलब यूँ है कि संविधान में ये भी लिखा गया होगा कहीं ना कहीं कि लोग वो काम कीजिए जो परिवार भी चल सके, अब अपने घर भी चले, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने लोगों तक, और हर एक लोग जैसे एक दूसरे संपर्क जहाँ तक हो सके सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे से नहा धो सके, अच्छे से खा पी सके, एक दूसरे से मिलजुल के रहें। तो इस तरीके का संविधान में भी लिखा गया है। कानून के दर से तो यही है। और कानून में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कहीं किसी से अगर अच्छा व्यक्ति है उससे घूस लेकर काम उसका करो, या फिर खराब भी है उसका भी घूस लेकर काम करो, तो ऐसा भी तो नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ कि जिसका इंसाफ जो चीज़ का है वो इंसाफ कीजिए, ना कि किसी का घूस लेकर खाने की प्रयास किए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या हो गए हैं कि बहुत सारे लोग कुछ उल्टा प्रभाव ले रहे हैं इसका। हम यही बातें हमें समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों का। लेकिन हम विजय थालापति का यही कहूँगा कि जो अपने काम में, हम तो उनके हर एक काम से मैं सहमत इसलिए हूँ कि जो भी काम कर रहे हो सोच समझ के और अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करने के लिए उनको देते रहिए। जब कहने का मतलब है अपने उत्तर प्रदेश में जो भी अपना सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको इतना सारा मौका दिया गया है, तो उन्होंने कितना बढ़िया काम किए या कितना बढ़िया खराब काम किए वो सभी जानते हैं। अपने अपने जगहों पर सब लोग जानते हैं। जैसे हम अगर गरीब है तो हम गरीबी के झेल में झेल रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा बीजेपी सरकार में हमारे लिए क्या कर रही है, या हम अमीर हैं तो हमारे लिए क्या कर रही है। तो हम दोनों के एक दूसरे के समझ के चल रहे हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन विरोधी ये चीज़ का है कि बहुत सारे लोग झगड़ा मार कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके का हमको चलना है। जो लोग जानते भी हैं हमको इस तरीके से हमको चलना जरूरी है, हम इतने में नहा खा लेंगे, इतने में जी खा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लोग हो गए हैं कि एक दूसरे से मार झगड़ा करने में तुले हुए हैं। अब जैसे कि विजय थालापति ने अपने तमिलनाडु में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे विरोधी थे उनके ऊपर अड़चन लगा रहे हैं। तो ठीक है, अड़चन तो लगा रहे हैं, वो बात तो सच है। किसी न किसी के ऊपर हर लोग, जैसे बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है तो अड़चन तो लगाएंगे ही। लेकिन कहने का मतलब यूँ है, मैं यही समझता हूँ, एक चीज़ मैं कई बार बताया हूँ कि अगर एक गरीब के घर में अगर 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है तो पूरी दिन सबको चला लेता है, अपने परिवार हर एक चीज़, हर डेली लाता है, डेली कमाता है, डेली करता है, डेली खाता है, शौक भी पूरा होता है, हर एक चीज़। बस ये बंगला गाड़ी नहीं होता है उनके पास, बाकी सब चीज़ का शौक पूरा हो जाता है। तो बड़े लोग के जो घर में हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ जमा करके रखे हैं, क्या जमा करने से आपका भविष्य बिगड़ बन सकता है? मैं माना अपने बच्चों के लिए भविष्य बना रहे हो, तो कहने का मतलब यूँ है कि आपका मेहनत से पैसा जमा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दलाली करके पैसे रखे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज तुम तो ठीक है, ये भी जानते हो कि अगर किसी टाइम हमें उठने का वक्त मिला हुआ है तो हम उठते हैं। किसी वक्त ऐसा होता है कि
हमें वक्त ऐसा कहीं कहीं जगह पर ला के रख देता है कि वो वक्त जो अमीरी में रहता है वो कभी कभी गर्मी में गुजारना पड़ता है। और जब गुजारा पड़ने लगता है तो औकात पता चल जाता है कि सच में अगर आज दलाली का काम मैं नहीं किया होता तो आज शायद आज भी मैं अमीरी होता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ गरीब ऐसे होते हैं कि जिसके पास गरीबी के से झेलते हैं ना, वो गरीबी के पास जाके अगर पूछे तरीके से पूछे कि आपके पास क्या क्या है, कैसे हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो और कैसे गुजारा चलता है, उनका दर्द पता चलेगा। हाँ, उस वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पता तो चलता है, लोगों के अंदर समझते हैं कि हमारे पास इतना दर्द है। उनका मैंने सुना, उस वक्त आप दर्द लेकर चले जाओगे, घड़ी घंटा 2-4 घंटा साल मतलब महीने 10 दिन 15 दिन तक आपको गम हो सकता है लगा के रखे शरीर के अंदर। उसके बाद कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे उस चीज़ के लिए कि हमने ये चीज़ ऐसा किया हुआ है, ऐसा उन्होंने गरीब आदमी ने हमको बोला था। लेकिन सच में बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ गरीबों का, जो अमीर लोग होते हैं, जैसे कि मंदिरों में भी पूजा किया जाता है, ठीक है। जो चीज़ अगर मंदिरों में वही अगर दान देते हो, अगर वही सिर्फ माला फूल चढ़ा दो और जो दक्षिणा जो देते हो, सच में वही दक्षिणा अगर एक गरीब घर के लिए अगर दे दो तो कितना आपका पुण्य होगा और कितना आशीर्वाद हो देगा। वो भगवान से भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ वो भगवान है, लेकिन भगवान से बढ़ के पुण्य मिलेगा। भगवान खुद ही वो पुण्य देगा उसका संति आपके ऊपर कि कसम आप एक बच्चे को, एक गरीब को सहारा बने आप। तो ऐसे कुछ गरीब के लिए कुछ करो, ना कि मंदिरों में। मंदिरों में सभी जानता है मैं वहाँ माथा टेक सकता हूँ, माथा पटक सकता हूँ, लेकिन हमारा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ तभी होगा जब हम कर्म एक करेंगे, जब हम खुद हौसला बनाएंगे, जब कमाएंगे धमाएंगे अच्छे से, हम ख्याल रखेंगे हर एक चीज़ से, तब जाके हमें भगवान खुद स्वयं में हमारे पास रहेंगे। ना कि किसी पूजा पाठ करने से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसके पास जो शक्तियाँ हैं, जो पूजा पाठ करने के, जैसे कहने का मतलब यूँ है कि बहुत सारे लोग ऐसे पूजा करते हैं कि जिसका परिवार अच्छे से नहा धवा रहा है, बढ़िया से कमा धमा रहा है, तो वहाँ पर उनका परिवार जो होता है, औरत फैमिली उनका होता है, वो लोग पूजा कर रहे हैं तो उनका सिद्ध पूरा होता है, क्योंकि उन्होंने पूजा में लपियाए हुए हैं और उनका परिवार कमा धमा रहा है। तो उनके पास इस तरीके का भगवान पूजा पाठ करने में उनके ऊपर हमेशा उनका हाथ रहता है, और ना कि किसी फालतुओं की जगह पर मतलब पूजा पाठ करने से। ठीक है, पूजा पाठ करो, हम ये नहीं कह रहा हूँ, जो मानने वाले हैं वो मानेंगे ही, हम भी मानते हैं, लेकिन हम मन से और दिल से पूजा करते हैं उनके। ना कि हम कहीं मंदिरों पर हम बहुत, मैं माना कि मैं भाई देखो मंदिर पर ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं भगवान के सामने मैं ये बातें बोल रहा हूँ, कोई गलतवादी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समझने वाले समझेंगे। तो दोस्तों, अगर इस बात का बुरा कहीं लगा हो तो उसके लिए कमेंट करके बता देना, मैं सुधार लूँगा अपनी ज़बान को, लेकिन गलत है मैं किसी को कहीं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, हमारा वीडियो कैसा लगता है वो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के छोटे मोटे हम वीडियो आप तक पहुँचाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद करते हैं, जय हिंद।